बाढ़ नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। करी दोनों अभिलाख, करऊं सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आने, माता बहन सुता पहचाने। सखी वान वर्षा लखुरे, टिके न नयन वान लखुरे। और कहते हैं कूरे त्रिया के असुचि तन में, काम रोगी रत करें। बहु मृतक सणाई मसान माई, काक ज्यों चोचे में। संसार में विषवेल नारी, लोग विषवेलियाँ भी से अभिलाषा लिख दो। इतना ही बदलाव किया, अंदर में बदलाव नहीं किया। एक पूजा में था, कई नारी सो बीन बजावत हैं। लोगों को नारी से इतनी एलर्जी है, वहाँ लिख दिया कई किन्नर बीन बजावत हैं। हमने कही किन्नर लिख दोगे तो नारी किन्नर थोड़ी हो जाएगी। और इतनी क्या एलर्जी, लोग कहते हैं नारी संसार में, किसी किसी किताब में लिखा है संसार में विषवेल नारी तज गए योगी सरा। हमने कही सौभाग्य नारी का, इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है। इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है, क्योंकि परिणाम विशुद्धि जितना नारी बना सकती है, इतना पुरुष नहीं बना सकता है। क्योंकि नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। सारी नारियों को नाखून से लेकर बाल तक की रचना नारी का उत्तरदायित्व है। नारी चाहे नारकी बना दे और नारी चाहे नारायण बना दे। नारी वो संस्कार देती है कि परमात्मा बना देती है, धर्मात्मा बना देती है, पुण्यात्मा बना देती है और पवित्र आत्मा बना देती है। नारी को दोष मत दिया करो, नारी तो नाड़ी की तरह है। किसी ने कहा कि बेटी दुहिता है, दूर करने में हित है। हमने कही नहीं, लोग कहते हुए कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम। सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाम। एक बेटियां होती हैं किसी का घर अपना बना देती हैं। एक स्त्री ऐसी होती है, हर कलाकार अपनी कला को अपना नाम देता है। लेकिन एक नारी ऐसी होती है, अपनी संतान को बाप का नाम देती है। इससे बड़ा कलाकार मिलेगा कोई? और सच पूछो, लोग कहते हैं संसार में विषवेल नारी। हमने कहा सारे अमृत के पौधे तो इसी पर लगते हैं। सारे फूल और फल तीर्थंकर हो, अवतार हो, पैगंबर हो, सबको माँ की कोख में जन्म लेना पड़ता है। प्रकृति ने, संस्कृति ने, सृष्टि ने कुछ ऐसी रचना की है। और कभी कायर मत मानना अपने आप को। लोग कहते हैं क्या करें, हम तो नारी। हमने कि कौन कहता है? माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं। क्योंकि नारी दुहिता है, दूर करने में हित नहीं है। जो दो कुलों का हित कर देती है वो नारी है। पति को भी सम्मान दिलाती है, पुत्र को मोक्ष तक पहुंचाती है। और कई नारियां हमारे यहाँ रही। सोमा सती ने अपनी आराधना से पति का जहर उतार दिया। मैना सुंदरी ने कोढ़ ठीक कर दिया। सीता ने जितनी इज्जत दिलाई। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो किसके कारण थे? सीता बेचारी जंगल में गई, पुरस्कार राम को मिला। सोच कर देखो। द्रौपदी नारी तो बेचारी नारी है। यदि कहते महाभारत लिखी जाएगी तो उसकी चीर हरण के काम आएगी। और रामायण लिखी जाएगी तो जंगल में छोड़ दी जाएगी, अग्नि परीक्षा के काम आएगी। ध्यान रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहते हैं। लेकिन सच पूछो, सीता भी कम मर्यादा शील नारी थी। कैसी थी? इतनी आपत्ति काल में तीर्थ वंदना के भरोसे छोड़ा गया। तीर्थ वंदना का कह के जंगल में छोड़ा गया, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं खोई।
उसने कहा मेरे पतिदेव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आज की नारी होती तो कहती ईंट से ईंट नहीं भिजवा दूं तो असल बाप की नहीं। आजकल पुरुष भी तो, ध्यान रखना, हर को सीता चाहिए, राम नहीं होना चाहते। चंद्र नखा सूप नखा जिससे आप बोलते, कम सुंदर नहीं थे, हजारों विद्याएं सिद्ध थी उससे भी। लेकिन जब उसने प्रस्ताव रखा और रामचंद्र जी के लिए रानियां तो बहुत थी, लेकिन सीता का स्थान वो किसी को नहीं दे पाए। हम भी यदि सीता चाहते हैं तो राम बने, और यदि पति राम जैसा चाहते हैं तो स्वयं सीता भी बने, क्योंकि मर्यादा होती है तो घर स्वर्ग हो जाता है, और मर्यादाहीनता होती है तो घर नरक हो जाता है। आज हर औरत चाह रही है कि मैं नर के बराबर हूँ। अरे नर के बराबर तो हो जाओगी, लेकिन गीदड़ यदि शेर की खोल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता है, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाता है। आज भौतिकता ने यही सिखाया है कि तुम कमा रही हो, बराबर से रहो, एक कहे तो 10 सुनाना। पहले लोग कहते थे कोई बेटा कुछ कहे तो शांति से सुन लेना, जवाब मत देना, क्योंकि वो लोग तो बड़े हैं कहेंगे ही। लेकिन आजकल लोग कहते एक कहे तो 10 सुनाना, ज़्यादा हो जाए तो घर पे फ़ोन लगाना। लेकिन नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कोई लड़की शादी के समय सोच कर नहीं जाती है कि घर टूटेगा, लेकिन कुछ छल फरेब लोग ऐसे होते हैं जो विवाह जैसे संस्कार को भी धोखे में बदल देते हैं। कुछ लोग इतने गलत होते हैं कि नारी को सोचते हैं एटीएम है, जितना चाहो निकाल लो। लोग कहते भी दामाद है, दम से आखिरी दम तक आमद को तैयार खड़ा रहे, वो दामाद है। पहले दिन पक्की करने जाओ तब भी उसे कुछ दे के आओ, फिर तिलक में भी आपके घर दरवाजे पर आए तब भी उसे सोने होने की गिन्नी दो, सगाई करो तब भी कुछ दो, आपके घर हो तो उसकी विदाई करो, उसके घर हो तो चीकट भात जो भी बोलते हैं लेके जाओ। कहीं मिल जाए कुछ नहीं हो तो उसे रुपये तो हाथ पे रख ही दो। इंटरनेशनल भिखारी, जहां मिले उसे कुछ दे दो। अरे दे नहीं दो। लोग शादी में लड़के से कहते अकड़ जा अकड़ जा, हमने कि पैरों में पड़ जा। मकान बना सकता था, फैक्ट्री बना सकता था, ऑफिस बना सकता था, लेकिन बिना तुम्हारी बेटी के सदग्रस्त बनकर घर नहीं चला सकता था। क्योंकि नारी नारी नहीं है। लोग आज नारी को जो चाहे बोल देते, क्या करती है सोच कर देखना। नारी 2 रोटी खाती है, तुम्हारी संतति चला देती, तुम्हारी परंपरा चला देती। क्या करते हो, साल में 1-2 जोड़ी साड़ी दिला देते हो। वो कह रही सुनो, हमने कि तुम भी सुनो। अरे तभी तो इतनी पहने बैठी हैं। इतनी पहने बैठी उनकी बदौलत है। बेचारा आदमी कमाता है। देखो पहले आदमी की बता दूं, वो आदमी दिन भर माथा फोड़ता है तब नोट लाता है, और सारी प्रदर्शनी तो वही नारी होती है। वो तो बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा नीला काला पैंट और सफ़ेद और एक आध कलर की और शर्ट टी शर्ट पहने बेचारा जिंदगी गुजार देता है। खुद कमाता है तब ये हालत है, और वो कमाए तो न जाने क्या कर दे उसका। ध्यान रखना, वास्तव में नारी को भी क्या चाहिए। हमने कहा कि 2 साड़ी दिला देते हो, कभी जेवर दिला देते हो, उसके पास पैसा भी रख दो तो वो कहीं नहीं करती। कभी कभी सास कहती इतने पैसे दिए थे कहाँ कर दिए। हमने कि तेरा लड़का कमाता, उसका आदमी नहीं कमाता है। अरे उसके दाम्पत्य जीवन में खुश रहने दो उसको, बुढ़ापे में खुश रहेगी क्या। बोले अभी तो मैं अपनी चाबी नहीं दूंगी। हमने कि मरने का तो खुद मिल जाएगी। अभी उसको कहो बेटा घूम आया करो, दिन भर घर में रहती हो, कभी मन करे तो अपने बेटे से कहो कि ले जाया करो। ये दाम्पत्य जीवन है। तबेले की तरह मत चढ़ी रहो कढ़ाई पे, समझे, कि कहीं गई तो जैसे जाती है मेरे से पूछती है जिसने से
हमने कि आफत ही सास बहू में ये है कि वो 25-30 साल तक पढ़ाती है और 4 दिन में वो पढ़ाई रफ चक्कर हो जाती है। लेकिन सच पूछो, घर को यदि चलाना है, संसार में विष की बेल नहीं है नारियां, अमृत की बेल है। 12 व्रत के अति 4 पन पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। घर में नारियां हैं तो दान है, संयम है, क्षमा है, विनय है, संस्कार है, संतति है, सब कुछ है। नारियां बेटियों से थोड़ी कुल चलता है। बेटियों ने जितनी इज्जत दिलाई, जितनी नारियों ने देवताओं के आसन हिला दिए, इतने तो पुरुषों ने 1-2 हिलाए। नारियां देवताओं के आसन हिला सकती हैं। आपने प्रथमानियों को उठाकर देखो, जितनी बार देवताओं के आसन हिलाए नारी ने हिलाए, 2-4 बार पुरुषों ने हिलाए। लेकिन आजकल की नारियों जैसी नहीं। पहले कन्या रत्न होती थी, अब लड़की, लड़ाई की अब लड़की हो गई। आप सबसे यही कहूंगी कि कहा है संसार में विषयाभिलाषा, वास्तव में काम हो कामना नहीं हो। काम हो मतलब पति पत्नी के जीवन के संबंध हो, लेकिन खुश मत हो ना कि पत्नी भोग का कारण है। हमारे आसाधर जी ने सागार धर्मामृत में कहा है कि एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत क्यों है। जब आप एक स्त्री के साथ रहेंगे तो कुछ समय के बाद आपको विरक्ति आ जाएगी। आप एक सदार संतोष व्रत रखेंगे तो आपको त्योहारों के दिन, क्योंकि खुश मत होना कि हमें स्त्री मिली है, भोग को मिली है, भोग को नहीं मिली। हम एक बार बोले कि अपनी पत्नी के साथ आना, तो बोले शर्म लगती है। हमने कि उस दिन शर्म नहीं लगी जब पूरी पंचायत को लेकर बैंड बाजी को लेके गया था, तब लाने में शर्म नहीं लगी। अब धर्मपत्नी के साथ आने में शर्म लग रही है। जिससे भी कहो तुम अपने जोड़े के साथ आया करो, तो मंदिर नहीं आते हो, तो बोले माता जी हमने तो उन पे जिम्मा छोड़ रखा, हम तो पल्ला पकड़ के चले जाएंगे। हमने कि लल्ला पकड़ के पलने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अपने आप करो। और नारियों को भी चाहिए, किसी छुट्टी के दिन हो तो ये नहीं कहे चलो क्लब चलते हैं, पार्टियों में चलते हैं। वो कौन लोग क्लब और पार्टियों में जाते हैं। कभी अमेरिका आदि की हालत देखना, घर के कबूतर खाने से निकल के वहाँ जाते हैं, पता चला वहाँ इससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि सारे कबूतर तो वहीं जाते हैं। किसी ने हमसे कहा माता जी विदेश के लोग बहुत प्यार करते हैं, क्लब में, पार्टियों में, चौपाटी पर जहाँ देखो वो आपस में प्यार ही करते हैं। हमने कि इतने ज़्यादा प्यार करते हैं कि 1 साल में कोटा पूरा हो जाता, फिर तलाक हो जाती। हमारे यहाँ तो 1 भव नहीं 9 भव तक प्रीति की रीत बनी रहती है। इसलिए कामना को कामना, एक दिन काम में नहीं हो जाए। जब तक दवाई खाओ तब तक कि शरीर स्वस्थ नहीं हो जाए। आप ये सोचो कि हम संसार में इन वासनाओं में जब तक टिके हैं, जब तक देशव्रती नहीं हो जाए, और देशव्रती भी एक दिन महाव्रती हो जाए। शील बाण नो राग ब्रह्म भाव अंतर लखो। मात्र स्त्री का त्याग कर देना ब्रह्मचर्य नहीं है, मन से कामनाओं का त्याग कर देना, ब्रह्म में रमण हो जाना, एक अंतरंग की शक्ति को जगाना। हमारे इतने बड़े बड़े कलाकार, वैज्ञानिक, बड़े बड़े नेताओं ने विवाह नहीं किया, उनने उस अधोगामी शक्ति को होने से बचा लिया, ऊर्ध्वगामी बना दिया, तो बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। और हमारे वीतरागी संत और तीर्थंकरों ने तो परम दिशा दी है उन्हें, ताकि स्वयं को परमात्मा बना दिया। हमें धर्मात्मा बनने की दिशा दी है, पुण्यात्मा बनने की दिशा दी है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, कम से कम 10 लक्षण हो, अठाइयाँ हो। कभी सोचा करो किस कामना में नहीं जीना है, कामना का परिणाम नरकों में भोगना पड़ता है। और आपको पता है हमेशा
दूसरे की स्त्री सुंदर नजर आती है, अच्छी नजर आती है, लेकिन विचार करके देखना, दूसरी की नारी और दूसरे की रोटी ज़्यादा दिन नहीं मिलती है। और अपनी पत्नी के साथ भी व्रतों का आनंद लो। क्लबों में जाकर नशे में मत डूबो। जो मोह का नशा चढ़ा गए, उस नशे की औषधि मात्र जिनालयों में मिलती है, जिन गुरुओं के पास मिलती है। उन्हें देखकर हमें भी ये भाव आता है कि धन्य है, हम कामना में जी रहे हैं, इस साधना में जी रहे हैं। हम वास्तव में आज के दिन ब्रह्मचर्य का अर्थ समझें। मात्र पहरेदार की तरह इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखना, इंद्रियों की दिशा बदलना तो दशा बदल जाएगी। संसार में विषय की अभिलाषा संसार का कारण है, लेकिन विषय की विरक्ति मुक्ति का कारण है। तो आप सब लोग भी खुश मत हुआ करो, हम कोई व्रत नहीं लेते, हम कोई नियम नहीं लेते। नियम होगा तो संसार और संन्यास दोनों अच्छा फलेगा। अभी घर में कुछ आंशिक रूप व्रत लो, भादों का महीना, हर चीज़ में अपनी भावना से दोनों लो। उसके बाद हमारे हिंदू पुराणों में कहा है कि तुम्हारी पत्नी पत्नी हो, लेकिन एक सीमा पर जाकर तुम्हारे 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। आपने कभी विचार किया कि एक सीमा पर जाकर तुम्हारी वासनाएं साधना में परिवर्तित हो जाएं, प्रेम बढ़ जाए लेकिन कामना नाश हो जाए। तो आप सब भी आज के दिन, क्योंकि कहा है कि इस शिव महल में पग धरा, और इसको क्या कहा है, ब्रह्मचर्य को जैसे कलसा धरा जाता है मंदिर पर, वास्तव में जिसके अंदर 9 धर्म आ जाएंगे, उसके अंदर ब्रह्म में रमण आ जाएगा। आप सब भी कम से कम, बच्चियां भी जो बैठी हैं वो ये नियम ले ले, संसार स्वर्ग हो जाएगा कि इस विवाह के पहले हमारे दिल में मात्र परमात्मा का वास होगा, उसके अलावा किसी को स्थान नहीं मिलेगा। हमारी जैन परिवार की लड़कियां किसी और परिवार में जाने की सोचें, इससे बड़ी जिल्लत हमारे लिए कोई नहीं है। आप समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की